नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम जो अभी आरपीएससी ने एसआई जो टेलीकॉम विभाग से जो भर्ती थी उसका एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। ये 9 नवंबर 2025 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो इसकी ऑफिशियल आंसर की है वो आरपीएससी ने आज जारी कर दी है। तो इस ऑफिशियल आंसर की के आधार पर हम है वो इस एसआई टेलीकॉम विभाग की जो भर्ती है इसकी है वो आंसर की के आधार पर इस पेपर का सॉल्यूशन है वो देखेंगे। तो आपने जो अपने पेपर में जो क्वेश्चन किए हैं उनको क्या आंसर किए हैं, तो ये आंसर की से मिलान करते हुए अपने वीडियो है वो कर रहे हैं। तो आप है वो अपना पेपर है वो इसे वीडियो के माध्यम से मिलान कर सकते हैं। तो हिंदी विषय का ये पेपर है साथियों। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, ऑफिशियल पेपर आपके सामने है। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है वो माना गया है, और आप ऑफिशियल आंसर की के आधार पर अपने ऑब्जेक्शन है वो भी लगा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर है वो क्या माना गया है उसको देख करके। तो पहला क्वेश्चन था साथियों आपका हिंदी विषय का ये पेपर है। तो इसमें आपसे पूछा गया था रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर बताना था। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो माना गया है आपका ऑप्शन नंबर 3, वह बहुत थक गया। ये वाला विकल्प है वो इसका आंसर है वो माना गया है। मैं आपको यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर बताऊंगा, ताकि आप है वो इन क्वेश्चन के आंसर है वो मिलान कर सकें और अपना वीडियो भी बड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, किस वाक्य में संबोधक अवयव नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माना गया है बच्चा बाहर सो रहा है। ये वाला विकल्प है वो इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से संबोधन द्योतक विस्मयादि बोधक अवयव कौन सा नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना था। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है हट वाला ऑप्शन। आप इन आंसर को याद रखें, क्योंकि हो सकता है आपके पास अलग सीरीज का पेपर होगा तो उसमें ये ऑप्शन है वो अन्य ऑप्शन में भी हो सकता है। तो आप आंसर है वो याद रखें, और जिनके पास इस सेम सीरीज़ का पेपर था उनके लिए काफ़ी आसान होगा, क्योंकि उनके क्वेश्चन नंबर और उनके जो ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सेम रहेंगे। जो अन्य सीरीज़ का जिनके पास पेपर है तो वो अलग ऑप्शन में आपको आंसर है वो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो साथियों आपको यहाँ पर अकर्मक क्रिया के बारे में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माना गया है आप मेरे मित्र ठहरे। इसमें अकर्मक क्रिया है वो मानी गई है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि अपने दूसरे कॉलम में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से भिक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माना गया है भुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द है वो परस्पर पर्यायवाची है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है पतंग, मिहिर और सविता। ये सभी है वो एक से पर्यायवाची है एक शब्द के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यदि किसी क्वेश्चन के आंसर पर डाउट है तो आप ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर माना गए हैं उनको आप अपने पास है वो प्रमाणित प्रूफ के माध्यम से ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परस्पर पर्याय की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर माना गया है क्षमा, तितिक्षा और एमर्स। ये वाला विकल्प इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तो साथियों इसका राइट आंसर माना गया है राम ने पुस्तक खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलोम युगम असंगत है। तो इसका राइट आंसर माना गया है साथियों डरपोक का बीरू, क्योंकि डरपोक और बीरू क्या है, दोनों ही एक तरह से समानार्थी शब्द है। बाकी तीनों में विलोम शब्द दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से हत का विलोम है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलोम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प है वो कौन सा है। साथियों इस वाले जो क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माना गया है वो माना गया है वृक्ष का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से किस विकल्प में विपरीतार्थी शब्द है? तो इसका राइट आंसर माना गया है अमित का परिमित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर अपने चलते हैं। आपसे निवेदन है कि जिन साथियों ने टेलीकॉम एसआई का जो पेपर दिया है उन साथियों को आप ये वीडियो है वो अवश्य शेयर करें, ताकि वो भी ऑफिशियल आंसर की से अपना पेपर है वो मिलान कर सकें। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्युन्नति, ये वाला विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माना गया है जिसे पार करना कठिन हो दुर्भेद्य। तो ये इसका असंगत विकल्प इसका राइट आंसर है वो माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द नहीं है? साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर माना गया है दूसरों पर आश्रित रहने वाला अन्योनाश्रित, ये वाला विकल्प इसका राइट आंसर है वो माना गया है। ये इसका सार्थक अर्थ नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस विकल्प के समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद है वो सुमेलित नहीं है? साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर माना गया है पतन, और पतन आपका जो दिया था तो इसमें पतन का बंदरगाह लिखा है जो कि गलत है, और इस पतन का यहाँ पर गिरना लिखा है। तो ये वाला विकल्प है वो इसका राइट आंसर है माना गया है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, ये आगे पीछे करके इसमें लिखा गया है। बाकी इसमें तीनों ऑप्शन है वो सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का क्रमशः संगत अर्थ नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर माना गया है टुक और टूक, जो आपके शब्द थे इनका जो अर्थ है टुकड़ा और थोड़ा इन्होंने लिखा है, तो ये इसका संगत अर्थ नहीं है। तो ये वाला विकल्प इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट देखिए, अद्य और आद्य समश्रुत शब्दों का क्रमशः सुसंगत अर्थभेद है। साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है अद्य का अर्थ होता है आज और आद्य का होता है प्रथम। तो इसमें ये वाला विकल्प है वो इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? साथियों इसका आपका राइट आंसर है वो माना गया है स्वादिष्ट, अट्ठास, पृष्ठ और गरिष्ठ, ये वाला विकल्प इसका राइट आंसर है वो माना गया है। इसमें सभी शब्द आपके शुद्ध दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है वो आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर माना गया है मरीचिका और महीना, क्योंकि मरीचिका इसमें अशुद्ध लिखा है और महीना भी इसमें अशुद्ध लिखा है। तो महीना है वो अपने इस प्रकार से लिखते हैं, इसमें बड़े ई की मात्रा है वो इसके ऊपर आती है, और मरीचिका में आपका इसमें ये अशुद्ध है वो लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर बताना था 21 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर माना गया है अतएव, ये वाला विकल्प है वो इसमें शुद्ध शब्द के रूप में सही आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द है वो शुद्ध है? साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है याज्ञवल्क्य और उधम, ये वाले शब्द है वो इसमें शुद्ध विकल्प वाले रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। साथियों इसका जो आपका राइट आंसर माना गया है वो माना गया है इसमें चरमोत्कर्ष, ये अशुद्ध शब्द है, क्योंकि चरमोत्कर्ष है वो इस प्रकार से लिखा जाता है चरमोत्कर्ष, ये इसमें शुद्ध होता है, ये इस प्रकार से जो चरमोत्कर्ष होता है वो शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध शब्द आपको बताना है 24 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर आपका माना गया है हितैषी, क्योंकि हितैषी के ऊपर आपको साथियों पता है जैसे ये तय के ऊपर है वो ऐ की मात्रा लगती है, हितैषी इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है। बाकी तीनों शब्द इसमें शुद्ध दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध शब्द आपको बताना है 25 नंबर क्वेश्चन में। तो साथियों इसका राइट आंसर माना गया है सौहार्द, ये वाला इसमें शुद्ध है, बाकी सभी है वो अशुद्ध शब्द दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको अशुद्ध शब्द आपको बताना था। साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो माना गया है महात्म्य, ये अशुद्ध है क्योंकि ये महात्म्य होता है, महात्म्य ये शुद्ध होता है इस प्रकार से, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है महात्म्य लिखा है, न कि महात्म्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन के ऊपर अपने चलते हैं।
एसआई टेलीकॉम विभाग की जो भर्ती थी अभी, जिसका 9 नवंबर को पेपर हुआ था, उसकी ऑफिशियल आंसर की के आधार पर हम ये इसका मास्टर पेपर है वो देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था साथियों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में परसर्ग त्रुटिपूर्ण प्रयोग है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो माना गया है वह मुझसे क्रुद्ध है। तो ये वाला विकल्प इसका राइट आंसर है वो माना गया है, ये त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इसका राइट होगा वह मुझे पर क्रुद्ध है। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द है वो नित्य पुल्लिंग है। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है पक्षी और खटमल, ये नित्य पुल्लिंग में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस वाक्य में से परसर्ग से परसर्ग है वो अपादान कारक में प्रयुक्त नहीं हुआ है वो आपको बताना है। यानी से का प्रयोग है वो अपादान कारक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया गया है, तो वाक्य कौन सा है। तो इसका आपका राइट आंसर माना गया है मेरी बात ध्यान से सुनो। ये इसमें जो वाक्य है इसमें से परसर्ग का अपादान कारक के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो अपादान कारक में जो आपका से आता है वो अलग होने के अर्थ में आता है। तो इसका राइट आंसर है वो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें अपादान कारक के रूप में है वो से नहीं आया है। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का विभक्ति रहित रूप दोनों वचनों में एक ही रहता है। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है नाना, क्योंकि ये एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, नाना ही अपने लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए अपने 31 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है पानी, पानी हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है। साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है पृथ्वी, अरहर और सभा, ये सभी क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन के ऊपर अपने चलते हैं, जब जब अनावृष्टि हुई है तब तब अकाल पड़ा है, वाक्य में काल है, तो इसमें कौन सा काल है साथियों। तो इसका राइट आंसर माना गया है आसन भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चा आनंद पूर्वक सोता है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका माना गया है संदिग्ध वर्तमान। नेक्स्ट देखिए, वृत्ति की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है। साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है क्या तुम मेरा काम कर दोगे, इसके आगे लिखा है इच्छार्थक, तो ये इसका असंगत विकल्प है वो सही आंसर के रूप में माना गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से मध्यम पुरुष का उदाहरण है। साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है 4 नंबर विकल्प में आप क्या राय देते हैं, ये इसका मध्यम पुरुष का उदाहरण है वो माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका है वो माना गया है इसमें यहाँ कैसे बैठा जाएगा, इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, भाववाच्य का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका माना गया है रोगी से अन्न नहीं खाया जाता है, इसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि इसमें कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर माना गया है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये वाला क्या है मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीता गा रही है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है सीता गा रही है, प्रयुक्त वाक्य में पक्ष कौन सा है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है सातत्य बोधक, क्योंकि ये सीता गा रही है ये लगातार कार्य है वो चल रहा है, तो सातत्य बोधक इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा, वाक्य में उद्देश्य है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माना गया है में, ये क्या है में, इसमें क्या है तो उद्देश्य है, तो इसका में है वो राइट आंसर माना गया है उद्देश्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य नहीं है। साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है जितना माल तुम भेजोगे उतना हम भी भेजेंगे, ये वाला संयुक्त वाक्य इसमें नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है, संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ। ये इसमें क्या है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य नहीं है। तो साथियों इसमें शुद्ध वाक्य आपको बताना था। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है, इसका अधिकार भारत को नहीं है। तो ये वाला इसमें शुद्ध वाक्य होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा है अशुद्ध वाक्य नहीं है, तो यानी ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो साथियों 45 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर माना गया है, पुस्तक बहुत ही विद्वतापूर्वक लिखी गई है। ये इसमें क्या है, शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैं तुम्हें पहले से जानता तो तुम्हारा विश्वास नहीं करता, किस प्रकार का वाक्य है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है, संकेतार्थक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर जो आया है एक तरफ है और एक तरफ आपका तो आया है, तो ये क्या है, संकेतार्थक वाक्य आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें संबंध सूचक शब्द है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य है। तो साथियों 47 नंबर क्वेश्चन में आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर माना गया है, आप अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहें। ये वाला विकल्प है वो इसका शुद्ध वाक्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध वाक्य है। 48 नंबर क्वेश्चन में आपको अशुद्ध वाक्य बताना था। साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है, जंगली फल और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े। ये क्या है, अशुद्ध वाक्य इसमें माना गया है। बाकी तीनों इसमें शुद्ध है, क्योंकि इसका शुद्ध वाक्य होगा, जंगली फल खाकर और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना था। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर माना गया है, साहित्य का अर्थ आजकल भिन्न रूप में लिया जा रहा है। ये इसमें क्या है, शुद्ध वाक्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन, इसमें साथियों आपको अशुद्ध वाक्य है वो बताना है। साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो माना गया है, इसमें मैं वहाँ एक पुराने मित्र को मिला। ये वाला वाक्य क्या है, इसमें अशुद्ध माना गया है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में मनोविकार सूचित करने के लिए यदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो इसका साथियों आपका राइट आंसर है वो माना गया है, इसमें आश्चर्य चिन्ह। ये वाला इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन, इसमें साथियों आपको शुद्ध वाक्य है वो एक बार फिर से यहाँ पर बताना था। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है, वह नदी से पानी भरने गई है। ये वाला वाक्य इसमें शुद्ध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 53 नंबर क्वेश्चन अपने देखते हैं, किस वाक्य में सभी विराम चिन्हों का उचित प्रयोग है वो हुआ है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है, हिंदुस्तान में उनकी कविता प्रकाशित हुई है। तो ये वाला इसका शुद्ध वाक्य उचित विराम चिन्ह वाला वाक्य है वो माना गया है। नेक्स्ट है, क्रिया की मूल धातु के साथ आई प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका योजक चिन्ह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग सही हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह ऐसा क्यों कहता था कि हम वहाँ न जाएंगे। ये वाला इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसर में बीज बोना मुहावरे का आपको अर्थ यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों इस वाले क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर माना गया है वो माना गया है आपका निष्फल काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरों का निहितार्थ है वो सही नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है, अंधेर छाना शोक छाना। ये इसका निहितार्थ सही नहीं है। नेक्स्ट जो आपका एक क्वेश्चन था, घोड़े का रोग बंदर के सिर पड़ना। तो यहाँ पर आपको एक मुहावरा है वो दिया गया था, इसका निकटतम अर्थ कौन से विकल्प में है। तो इसका राइट आंसर माना गया है, किसी का दोष किसी दूसरे पर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का असंगत प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर माना गया है, क्रोध
चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ये वाला इसमें असंगत है। इसके बाद में 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुहावरा और उसका अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो साथियों इस वाले क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर माना गया है वो माना गया है आपका चिमटे की गिरे बहुत कंजूस होना पेट में होना। तो ये वाला विकल्प है वो इसका सुमेलित नहीं माना गया है। इसमें जो आपका ये मुहावरा है चिमटे की गिरे पेट में होना, ये इधर आपका मुहावरा है और इधर इसका जो अर्थ दिया गया है ये इसका असंगत अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूल्हे आग न गड़े पानी लोकोक्ति का निहितार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुत ही दीन दशा। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में मुहावरा और तत्संबंधी आशय सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका माना गया है साथियों घड़ी तोला घड़ी मासा करना, ये वाला विकल्प है वो इसका सुमेलित नहीं है। तो साथियों हम यहाँ पर एसआई टेलीकॉम विभाग की मास्टर क्वेश्चन पेपर का ऑफिशियल आंसर की के आधार पर सॉल्यूशन है वो देख रहे हैं ताकि आप अपना पेपर है वो मिलान कर सकें। कान छिदावे सो गुड़ खावे लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। साथियों इसका राइट आंसर माना गया है जो कष्ट उठाएगा उसी को सुख मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो सुमेलित नहीं है। तो साथियों इस वाले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर माना गया है न उदो का लेना न मादो का देना, इसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है कर्ज मुक्त होना। तो ये इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति का निहितार्थ असंगत है। तो साथियों इस वाले विकल्प में प्रश्न में जो असंगत विकल्प आपका माना गया है वो माना गया है उल्टे बांस बरेली को, जिसका अर्थ दिया है किसी को उसी की युक्ति से बेवकूफ़ बनाना। नेक्स्ट देखिए आपका 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संगत विकल्प है, यानी ये पारिभाषिक शब्दावली का ये आपका क्वेश्चन था। तो इसमें जो आपका संगत विकल्प माना गया है साथियों वो माना गया है सिम्पोजियम का परिसंवाद होता है, ये इसमें बिल्कुल संगत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सीजेंसी पारिभाषिक का हिंदी समानार्थी शब्द है। साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है तात्कालिक आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति का निकटतम अर्थ सही है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माना गया है 32 दांत में जीभ यानी शत्रुओं से घिरा रहना, ये इसका निकटतम अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिभाषिक शब्दों की दृष्टि से असंगत विकल्प है। साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है जुवेलियन कॉन्विक्ट, इसका अर्थ दिया है किशोर न्यायालय, जो कि क्या है असंगत विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर माना गया है कॉन्स्ट्योर, इसका प्रलक्षित दिया है जो कि असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है राइडर, इसका यहाँ पर दिया है प्रतिसंहरण, ये इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों इसमें सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिविलेज का हिंदी पारिभाषिक है। तो साथियों इसका अर्थ होता है आपका विशेषाधिकार, 1 नंबर विकल्प में यहाँ पर विशेषाधिकार लिखा है, ये इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विजिटर का अर्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा परिदर्शन। नेक्स्ट है कॉन्डेमेंट का हिंदी पारिभाषिक अर्थ नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका होता है आरोपित। साथियों हो सकता है इंग्लिश शब्दों के उच्चारण में थोड़ी सी आपको त्रुटि लगे, तो इसके लिए समझ चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुडिशियस का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो इसका राइट आंसर माना गया है न्यायसम्मत। नेक्स्ट है इसमें रेंडर का समतुल्य हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो माना गया है नवीनीकरण करना, ये इसका पारिभाषिक शब्द सही नहीं है, बाकी तीनों इसके अर्थ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर वो माना गया है प्रधन मान, इसका प्रमाण होता है
ये इसका सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा इसमें पितरादेश, पितरधन आदेश, ये इसमें क्या है, त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है, किस शब्द का संधि विच्छेद है वो गलत है। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है मतेक्य, मत धन एक्य, क्योंकि यहाँ पर है वो एक्य में क्या आती है आपके, इसमें ऐ आता है, मत धन एक्य, इस प्रकार से आपका लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित शब्द है। साथियों इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर माना गया है वो है सत धनमति सन्मति, ये इसमें त्रुटि रहित है वो माना गया है, यानी त्रुटि रहित यानी जिसमें त्रुटि नहीं है, तो ये आपका क्या है, इसमें बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर घर। नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन सा समास है, फिर इसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा, घर ही घर में या फिर हर घर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा परिसंख्या। नेक्स्ट देखिए, किस समूह में उपसर्ग और उससे निर्मित शब्द है वो सुमेलित है। साथियों इसका राइट आंसर आपका रहेगा वी। इसका देखिए विवाहिक, विवश और विवाद, तो ये इसमें क्या है, किस समूह में उपसर्ग और उससे निर्मित शब्द है वो सुमेलित है, तो इन सभी में वी उपसर्ग है वो माना गया है, तो ये वाला विकल्प इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर साथियों माना गया है कामचोर, काम के लिए चोर, ये इसमें त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, शब्द और प्रत्यय का कौन सा जोड़ा सुसंगत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकेला, अकेला में एला प्रत्यय इसमें माना गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा जोड़ा असंगत है। तो इसका राइट आंसर माना गया है साथियों गरत गदा, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द है वो तत्सम शब्द है। तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर माना गया है कांचन, कारागार और कातर, ये सभी इसमें क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से नी प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है महाजनी, इसमें नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, महाजन धन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द है वो तद्भव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पलास, रोली और पंथ, ये वाला विकल्प इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से देशज शब्द है, तो इसका राइट आंसर माना गया है साथियों ठेठ, ये इसमें देशज शब्द होगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में विदेशी शब्द नहीं है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोत। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। साथियों इसका राइट आंसर माना गया है आपका लाख, क्योंकि इसका तत्सम है वो लक्ष्य होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर माना गया है मित्रता, दासत्व और लड़कपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों, किस समूह में सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो इसका राइट आंसर आपका माना गया है बच्चा, गुरु और बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग है वो हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह नया काम है, यह नया काम नहीं है, ये वाला विकल्प। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी शब्द है। तो इसका राइट आंसर साथियों आपका माना गया है चेहरा, मेहमान और देहात, ये सभी क्या है, विदेशी शब्द माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिया से निर्मित विशेषण है। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है भगोड़ा, यानी ये भागना क्रिया से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई आदमी आया है।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया युक्त वाक्य है, तो इसका राइट आंसर माना गया है लड़के ने कपड़ा सिलवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माना गया है। इस विषय में आप लोगों की क्या राय है। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये थी साथियों एसआई टेलीकॉम विभाग के मास्टर पेपर का ऑफिशियल आंसर की के आधार पर आंसर की से मिलान किया हुआ अपना वीडियो। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।